आज मैं आपको एक बड़ी मनोरंजक सी कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी का शीर्षक है घंटी, जो बालकृष्ण के जीवन से जुड़ा एक बहुत रोचक प्रसंग है। नमस्कार साथियों, तो ये है उनके जीवन से जुड़ा एक रोचक प्रसंग, सुनिएगा। हम सभी जानते हैं कि बचपन में कृष्ण यानी नटखट कान्हा को माखन खाना बहुत पसंद था, और वो भी मांगकर नहीं, चुराकर। वो जब भी मौका मिलता अपने सखाओं के साथ कभी किसी के घर और कभी किसी के घर चुपके चुपके पहुंच जाते और छीके पर टंगी मटकी को, जो माखन भरी हुई होती थी, उसको उतार कर खूब माखन खाते और अपने सखाओं को, ग्वाल बालों को भी खिलाया करते, यहाँ तक कि बंदरों को भी खिला दिया करते। सारी गोपियाँ कृष्ण की इस करतूत से बहुत परेशान थीं और रोज आकर यशोदा माता से कृष्ण की शिकायत किया करती कि माता यशोदा भी कृष्ण की इन बातों से बहुत परेशान हो चुकी थी, और वो बार बार प्यार से उन्हें समझाया करती, डांट फटकार भी उन्हें लगाती कि कान्हा, क्या हमारे घर में दधी माखन की कमी है जो तू किसी किसी के घर जाकर चोरी करता फिरता है? और रोजाना ये गोपियाँ मुझे आकर उल्हाना देती हैं। आखिर तो कब बदलेगा अपनी इस आदत को, कब छोड़ेगा इस आदत को? मान जा कान्हा, वरना मैं नंद बाबा से तेरी शिकायत कर दूंगी। मगर भला कृष्ण कब माने, उन्हें तो इसी में आनंद आता था। अब सभी गोपियां बहुत परेशान थीं। एक दिन एक गोपी बोली, ठहरो बहनों, मुझे आज एक युक्ति समझ में आई है। युक्ति कहते हैं कि एक तरीका मुझे समझ में आया है। चलो, आज हम छीके पर टंगी हुई जो ये माखन की मटकी है ना, इस पर एक घंटी बांध देते हैं। बस जैसे ही कान्हा मटकी को छुएगा, वो घंटी बज जाएगी और हम घंटी की आवाज़ सुनते ही दौड़कर आ जाएंगे और देखना, उसे रंगों हाथों पकड़ लेंगे। अब देखिए फिर क्या हुआ। कृष्ण भी किसी से कम तो नहीं। कृष्ण अपनी टोली के साथ माखन चुराने गोपी के घर पहुंचे। वो अभी चुपके चुपके आगे बढ़ ही रहे थे कि दाऊ भैया की नज़र छीके पर टंगी मटकी के ऊपर जो घंटी बंधी थी उस पर पड़ गई। उन्होंने इशारे से कान्हा को वो घंटी दिखाई। कृष्ण ने सबको चुप रहने का संकेत दिया। कृष्ण नटखट भी हैं और चतुर भी खूब हैं। वैसे मैंने भी अपनी 40 साल की टीचिंग लाइन में देखा है कि जितने शरारती बच्चे होते हैं ना, दे आर मोस्टली इंटेलिजेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट। और यही नहीं, वो सब बातों का, सब कामों का जुगाड़ भी लगाना जानते हैं और हर बात से वो बच निकलते हैं। कृष्ण भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत ही चतुर हैं। वो दबे पांव घंटी के पास गए और फुसफुसाकर उससे कहा कि देखो घंटी, तुम बिल्कुल बजना नहीं, बस ऐसे ही टंगी रहना। अब घंटी भला बालकृष्ण की बात कैसे न मानती। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। बालकृष्ण ने खूब माखन चुराया, सभी सखाओं को खिलाया, आसपास जो बंदर बैठे थे उन्हें भी खिलाया। घंटी नहीं बजी। अंत में ज्यों ही माखन से भरा हाथ बालकृष्ण ने अपने मुख पर लगाया, वैसे ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर गोपी दौड़ी आई। सारे ग्वाल बालों ने देखा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। भगदड़ मच गई वहाँ पर। वो तो सारे के सारे भाग निकले। अब जब सारे बच्चे भाग गए, कृष्ण अकेले रह गए, तो गोपी ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही गोपी ने कृष्ण को पकड़कर उनका कान ऐंठा और फटकार लगाई, तो कृष्ण बोले, गोपी मैया जरा ठहर जाओ, पहले मैं घंटी से निमट लूं, फिर जो तुम चाहो मुझे सजा दे देना। इसके बाद कृष्ण ने घंटी से पूछा, क्यों रे घंटी, तू बजी क्यों, जब मैंने तुझसे कहा था कि तू बजना मत? घंटी बेचारी क्षमा मांगते हुए बोली, प्रभु, आपने अपने सखाओं को माखन खिलाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को भी खूब माखन खिलाया, देखो मैं फिर भी नहीं बजी। परंतु जैसे ही आपने खुद माखन खाया तो मुझे बजना ही था ना। मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। क्यों आदत पड़ी है? क्योंकि मंदिर में जब भी पुजारी आपको भोग लगाते हैं
तो वो पहले घंटी बजाते हैं, तो मैं तो बस आदतन बज गई। तो सखियों, ये आदत है, ये कमाल है आदतों का। जैसे ही, वैसे तो हम आज़ाद हैं, मगर अगर गुलाम हैं तो सिर्फ अपनी आदतों के, जिन्हें बदलना काफ़ी मुश्किल होता है। बड़ी टेढ़ी खीर है ये। फिर भी निराश क्यों होना। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में लिखा है, जो बहुत प्रसिद्ध है, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हम भी मान लेते हैं और कोशिश करते रहते हैं। तो ये था वो छोटा सा प्रसंग, बालक कृष्ण के जीवन से जुड़ा हुआ। नमस्कार और जय श्री कृष्णा।